आज संगीत संकल्प के प्रणेता, उसको प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिष्ठापक और राष्ट्रीय महानिदेशक के रूप में, या ये कह सकते हैं कि संगीत संकल्प के एकमात्र सर्वे सर्वा, जिन्होंने उसकी स्थापना भी की, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, डॉक्टर मुकेश गर्ग जी। यहाँ पे बहुत सारे हमारे यहाँ जो बैठे हुए हैं महानुभाव, उनमें से बहुतों ने उनको व्यक्तिगत रूप से देखा भी है, उनसे बात भी किया है और उनसे सुना भी है और उनके विचारों को जाना भी है। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। आज के ही दिन साल भर पहले 28 अगस्त को 2024 को उनका देहावसान हुआ दिल्ली में, और आज हम उनकी प्रथम पुण्यतिथि मनाने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सभी लोग। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शाह जी यहाँ मौजूद हैं, उनकी ओर से मैं स्वागत कर रहा हूँ सबको। और डॉक्टर मुकेश गर्ग जी की ये श्रद्धांजलि सभा हम लोगों के लिए दो तरह से बहुत प्रमुख है। एक तो यह कि संगीत संकल्प की जो काशी की शाखा है, यानी काशी संगीत संकल्प, उसके हम विगत काफी वर्षों से पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, संगीत की सेवा काशी संगीत संकल्प के माध्यम से। मैं सचिव के रूप में और प्रोफेसर राजेश शाह जी अध्यक्ष के रूप में, हम लोगों की जोड़ी काफी दिन से इस कार्य में यहाँ पे काशी में लगी है। संगीत संकल्प के जो उद्देश्य है उनको आगे बढ़ाने। और दूसरी बात यह है कि शिल्पायन के साथ डॉक्टर मुकेश गर्ग जी का कुछ ज्यादा ही जुड़ाव रहा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, पूरे अधिकार के साथ कह रहा हूँ कि उनको शिल्पायन से बहुत लगाव और यहाँ के विद्यार्थियों से बेहद प्यार था। यहाँ आकर के रहना और यहाँ के हर गतिविधि में पीछे से कोने से खड़े होकर के देखना कि कैसे क्लास लिया जा रहा है, कौन से क्लास में कौन बच्चे गा रहे हैं, चुपचाप खड़े होकर के पीछे से सुनते थे, दरवाजा खोल के छोटा सा वीडियो बना लेते थे और उसको पूरे भारत में अपने माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते थे। उनका एक ही मकसद था कि जो शिल्पायन में जो कार्य हो रहा है उसको बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने खूब दिया। यहाँ के कितने सारे विद्यार्थियों को उन्होंने पूरे भारत भर में गाने का मौका दिया। उनका नाम बताने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे लगभग सभी जो उस समय के लीडिंग हमारे विद्यार्थी गण थे उनको मौका दिया। यहाँ के सारे शिक्षक गण हैं, वे कई बार उनके कहने पर अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम करके आए। अहमदाबाद, जबलपुर, दिल्ली और ये बेंगलोर, कहाँ बताऊँ, कई सारी जगहों पे, प्रतापगढ़ और भी इसी तरह के छोटे बड़े नाना प्रकार के, गोरखपुर, इसी प्रकार के नाना प्रकार के छोटे बड़े जगहों में यहाँ के विद्यार्थियों को वे ले गए, लोगों के समक्ष ले गए, संगीत जगत से परिचय करवाया। क्योंकि उनका यह मानना था कि संगीत संकल्प जिन उद्देश्यों के लेकर स्थापित हुआ है और जिन उद्देश्यों पर काम कर रहा है, शिल्पायन का काम भी मिलते जुलते हैं। इसलिए यहाँ के काम और संगीत संकल्प का काम कोई अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से मिलता हुआ है। किस प्रकार से संगीत का प्रचार प्रसार हो, किस प्रकार से नई पीढ़ी, नई पौध तैयार की जाए, जिससे कि संगीत बची रहे, बनी रहे और आगे बढ़ती रहे। इसलिए जो हम लोगों का जो कार्य है, जो हम लोग का एक मिशन है, लक्ष्य के प्रति समर्पण है, ये उन्होंने बेहद करीब से देखा है। ऐसा भी हुआ है कि 9 दिन तक यहाँ पे हमारे नीचे गेस्ट रूम में रह करके उन्होंने एक एक गतिविधि को देखा। दिन भर अपना काम भी करते, उसी में कितने सारे हमारे जो रिसर्च करने वाले शोधार्थी हमारे यहाँ के विद्यार्थी गण थे शिल्पायन के, वे उनसे मिलते थे, उनसे समय लेते थे, अपने रिसर्च के बारे में बात करते थे। और काफी बार तो ऐसा ही हुआ कि वो बात नहीं किए तो इन्होंने खुद बुला के पूछा, किस पर करते हो रिसर्च, क्या है,
इसके बाद आगे रिसर्च करने जा रहे हो तो क्या टॉपिक लेना है, ये सजेस्ट करने से लेकर के एक जिसे कहते हैं कि गार्जियन की तरह, एक अभिभावक की तरह उन्होंने शिल्पायन के बच्चों को प्यार दिया। तो आज तो वही दिन है कि हम उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पे जरूर उपस्थित हो, क्योंकि हम ये ऐसा नहीं कर सकते कि जो उनसे हमें प्राप्त हुआ उसकी कृतज्ञता का कम से कम ज्ञापन ना करें। ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम कृतज्ञ हैं आपके, और आपके इस उपस्थिति को हम यहाँ पे आज भी महसूस कर रहे हैं। और हमें लग रहा है कि आप कहीं गए नहीं हैं, दिल्ली में होंगे, हो सकता है कुछ दिन बाद आप यहाँ पे फिर उपस्थित हो जाए, हमारे बच्चों के साथ आप अपना समय बिताएं। इसी क्रम में प्रोफेसर मुकेश गर्ग, डॉक्टर मुकेश गर्ग जी का एक मुझे बहुत वाकया याद आता है, शायद मुझे कहना चाहिए, और यही उनकी एक खूबी को दर्शाता है। एक दिन उनको किसी व्याख्यान देने के लिए कहीं जाना था, हमको याद नहीं कि कहाँ जाना था, लेकिन लोग इंतजार कर रहे थे कि आज उनका व्याख्यान होगा। ऐसे समय में रागिनी सरना, डॉक्टर रागिनी सरना जो हमारी प्राचार्य है शिल्पायन की, और काशी संगीत संकल्प की उप सचिव भी है, और सारे काम में खूब ध्यान दे करके संगीत संकल्प के सारे उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ती है। उसके पिता श्री रमेश शर्मा जी, जो आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है बनारस में, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। वो मिलने के लिए गए तो उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं इस समय। तो बहुतों को पता है कि वे आफ्टर रिटायरमेंट, बल्कि रिटायरमेंट के 5-7 साल बाद उन्होंने मास्टर्स किया फिर से म्यूजिक का। ऐसे तो वो मास्टर्स किसी और सब्जेक्ट के थे, लेकिन उन्होंने संगीत से मास्टर्स किया। तो उस मास्टर्स को करने में उनके पास सभी जो टॉपिक थे उसमें सौंदर्य शास्त्र और रस भी था, रस के विषय में भी था। तो उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ रहे हैं आप थ्योरी में, तो बताया कि रस है, सौंदर्य है। तो बोले कि पूरा समझ में, तो बोले बहुत जद्दोजहद कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा कठिन है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अरे छोड़िए अब, ये तो मैं जिंदगी भर मैंने यही पढ़ाया है। और उन्होंने फोन कर दिया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपके व्याख्यान में नहीं आ पाऊंगा, और वे कहे कि आज आप शाम को मेरे साथ बैठिए, मैं आपको पूरा रस और सौंदर्य शास्त्र पढ़ाता हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा मैं। तो मैंने उनसे कहा कि अरे वहाँ आपका व्याख्यान था, आप यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी कह लीजिए, सबसे पहले हमारे व्यक्तित्व का पहला, या मेरे परिचय का पहला जो है पायदान, वो है शिक्षक का। तो हमें जो शिक्षा देने की जब कोई अवसर मिलेगा मुझे, तो मैं उसको व्याख्यान देने और दूसरे चीजों में नहीं व्यर्थ जाने दूंगा। मुझे ये बात इतनी अंदर से झकझोर दी कि मैं आज भी उसको याद करता हूँ उस बात को। और फिर मैंने शाम को कई इसी तरह, जैसे आज आप मेरे विद्यार्थीगण बैठे हैं और विशिष्ट लोगों के साथ, तो वैसे ही उस समय मैंने कहा कि अगर किसी को रस और सौंदर्य शास्त्र के बारे में एक विद्वान से पढ़ना हो तो आप आ जाना। तो ऐसे ही रात को हमें लगता है कि 8 या 8:30 बजे से हम लोगों ने रखा, और 8:30 बजे क्योंकि क्लासेस चलते हैं उसमें खाली हुआ, रखा गया। उसमें बहुत छोटे भी थे, मेरे ख्याल से शायद कोई ये 12 साल का भी था, 11-12 साल का, 10 साल का, हाँ 11-12 साल का था वो। उसकी अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि रस और सौंदर्य शास्त्र समझे। और वहां से लेकर के शोधार्थी तक भी थे, और मास्टर्स पढ़ने वाले तो काफी बच्चे थे, ग्रेजुएशन के भी थे, अलग अलग लेवल के काफी सारे लोग खबर मिलते ही आके बैठ गए। और उसके बाद मुकेश गर्ग जी ने जो पढ़ाना 8:30 बजे से शुरू हुआ, मुझे याद है, अभी यहाँ पे है नहीं हंसिका, उसके अरे इसके पिताजी आके के बोले कि चलना है, चलो, क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं या 11:15 बज रहे, तो उसने मना कर दिया, बोले कि नहीं मुझे पढ़ना है। और वही नहीं, कई पिता आकर के अपने बेटियों को नहीं ले जा पाए, उन्होंने कहा कि नहीं हम अभी पढ़ेंगे। आश्चर्य है, ये थी बहुत छोटी थी, ये भी हम समझते कि वही 12-13 साल की रही मुश्किल से। और उसके बाद बच्चों ने तक इतना एंजॉय किया उनके पढ़ाने के ढंग को कि मैं आपको कह नहीं सकता। बड़े से लेकर के, बूढ़े से लेकर के, एकदम छोटे छोटे बच्चे तक सब स्पेल बाउंड, ये शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, बैठ के उनके पढ़ाने का और वक्तव्य का समझाने का आनंद लेते रहे, और वो दिन यादगार बन गया।
रात को करीब 11:30 बजे तक वे लगातार 3 घंटे तक पढ़ाते रहे और इतनी अच्छी व्याख्या की, इतना सुंदर ढंग से समझाया, क्योंकि वे एक शिक्षक भी और उसके साथ साथ उन चीज़ों को उन्होंने 30 साल से ऊपर पढ़ाया भी है हिंदी साहित्य में। हालांकि वह हिंदी साहित्य के अध्यापक थे, संगीत से उनका शौक से जुड़ा था। उन्होंने संगीत में भी जो किया था वो अपनी जगह है, लेकिन मूलतः वे हिंदी के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे हिंदी। और उसके बाद जो पढ़ाने का सिलसिला उनका चला 11:30 बजे तक, आज भी सब लोग याद करते हैं पुराने लोग। तो ये उनके व्यक्तित्व का एक सबसे अनोखा पहलू था कि उन्होंने कहा कि शिक्षक पहले, उसके बाद ही बाकी चीजें। तो ये सब चीजें हम लोग याद करते हैं क्योंकि शिल्पायल में इतनी सारी घटनाएं घटी हैं। वो रस और सौंदर्य शास्त्री नहीं था, उसके साथ गोलगप्पा भी था। वह बेहद, उनके जैसा मैंने भारत भर में कोई गोलगप्पा प्रेमी नहीं देखा। वे अगर गोलगप्पे पर अपना वीडियो बनाते तो कई घंटे का बना सकते थे, क्योंकि उनको कम से कम, अगर उन्होंने 100 संगीत संकल्प की शाखाएं खोली थी, 100 से ऊपर, तो उन 100 जगहों के गोलगप्पों का भी उन्होंने आनंद लिया था। और एक जगह पे 10-10, 20-20 दुकानों का भी लिया हुआ था। मैं उनको एक ही दिन में कोई 4 दुकानों पर ले गया था। पहले जगह जाके बोले बहुत अच्छा नहीं है, कोई एक खा लेते हैं। नहीं, एक जगह और है, चलिए। तो मैं उनको मैदागीन, काफी दूर है, टाउन हॉल के पास, वहाँ ले गया। वो खा के बोले कि ये ठीक है, लेकिन अच्छा। फिर कहाँ चले, लक्सा गए, लक्सा खिलाया, फिर उसके बाद ले गए। इस तरह से कोई चौथे जगह जब उनको ले गए, दीना, काशी, सब खा करके, वो ज्यादातर जगह जानते भी थे। फिर भी उनका मन नहीं भर रहा था, तो एक संकट भूषण के पास एक जगह थी, वहाँ पे मिला और वहाँ पे आके बोले हाँ ये ठीक लग रहा है। और फिर चौथे जगह में तो हम लगता है कि उस दिन भी वो कम से कम 35-40 गोलगप्पे तो ऐसे ही खा लेते थे। और 35-40 खा लेने के बाद फिर खाना नहीं खाते थे। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 9 दिन उन्होंने गोलगप्पे ही खाए रात को, जी। और उसके बाद जब पूछा जाता है कि और क्या खाएंगे, बोले नहीं हो गया। तो बोले कि, तो किसी ने कहा कि थोड़ा दूध पी लीजिए। तब वो बोले हाँ ठीक है, लास्ट में थोड़ा दूध पी लेते हैं यार, बस उतना ही भर। दिन में भरे खा ले, लेकिन रात में उनका खाना गोलगप्पा। तो ऐसे शख्सियत को आज हम लोग प्रणाम करते हैं। आज हम लोग के पास एक वीडियो आया है जो कि हमारे राष्ट्रीय जो बॉडी है वहाँ से आया है। किसने बनाया, क्या हुआ, हमको बहुत पता नहीं था। मैंने उसको उठाया, डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे आया था, मैंने अपने शिल्पायन चैनल में उसको डाल दिया। मुझे लगा कि एक अच्छा वो है जिसमें हमारे शाखा की भी कुछ फोटोज हैं, बाहर के भी हैं, तो एक बार देख लिया जाए उसको आज के इस श्रद्धांजलि सभा में। अशोक चक्रधर बहुत बड़े कवि, उनके पहले अहमदाबाद मंजू मिस्टर कभी देहात शिल्पायन से ये आचार्य गोकुलोत्सव महाराज, गोकुलोत्सव महाराज, और वो है
दरभंगा। लावण्य जी अहमदाबाद का है सब। अच्छा अच्छा, हाँ वही लगा कि अपने को हर्षित लिखा हुआ है, हर्षित का, और आपका नाम है। हाँ। अच्छा कहाँ का है ये? यही हम लोग क्या जो था नहीं, कन्हैया लाल नहीं कहाँ का? छत्तीसगढ़, अच्छा छत्तीसगढ़ कवर्धा का। अच्छा कवर्धा। डॉक्टर रागी सन्ना जी बनारस। अच्छा कवर्धा। डालिया। क्या था इसमें? डालिया। अच्छा ये बीच में इतनी अहमदाबाद। हाँ अहमदाबाद का। छोटे छोटे जगह तक उन्होंने अपने संगीत को पहुंचाया। कवर्धा तो बहुत ही छोटी जगह। प्रभात प्रभात के में ये वो है हिंदी ना। आस्था। ये वो विजय चंद्रा Yes, जी। yes. हम लोग क्या करेंगे? नहीं, ये कहीं और ठाणे का ठाणे। ये कहाँ का मुगल से। ये तो उज्जैन भट्टाचार्य हम भी है पूरा वो पटना में। ये तो यहीं का है, पराठा भवन। परिमल ये हम गए थे राष्ट्रीय था। अरे वाह अरे वाह। हाँ, दिल्ली। हाँ अंकिता सब लोग थे ना। अच्छा कहाँ का है ये? दिल्ली। दिल्ली का। सिद्धार्थ। गाँव के तो तबले ये जो गाना अभी थोड़ी देर पहले सुनते हैं अपनी वाणी में अंकिता गोस्वामी वो यही वो यही है। क्या बोल रहा है? और ये रागी के साथ था। ये दिल्ली में तुम लोग दिल्ली हाँ। शिमला। प्रभात वो हाशमी लिखते हैं तमिल में। और गणेश मिश्रा हाशमी लिखते हैं ना साजन। हाँ हाँ साजन मिश्रा। हाँ, जबलपुर में रहते गाने। यस, शतक। हाँ नागरी नाटक में। आज ही के दिन। आज ही के दिन। हाँ जी। इतना आदमी झुकता है हम जितनी देर में झुकते तब तक इतना ही लग रहा है कि जैसा कि हम ही मतलब
ये बैंगलोर का रणनीति दी प्रदीप चटर्जी जी सर, संजय नाम ही रायपुर नवीन, रायपुर में दो है, रायपुर नवीन और दिल्ली की शीला। मनोरमा जी सर का ना वो? शालिनी शाह हाँ, जोधपुर। ये शिल्पाएं खत्म और क्या? हम पूरा दिखा देंगे। और क्या? कुछ कुछ रिपीट हो रहा है अच्छा, सेम है। नहीं नहीं सेम नहीं कुछ कुछ ये रिपीट तो इलाहाबाद का है। प्रयागराज। अच्छा, रिपीट। एक तो फोटो रिपीट है बस हाँ अच्छा, नीचा ही बनाई है हाँ, बनाई तो उसने गाड़ी को हमको पता है। हो सकता है वही गाड़ी संगभाई जोईता बोस नहीं, मंडल ये जोईता बोस मंडल का है, उनका कमला बोस जी की बेटी है। अच्छा अच्छा कमला बोस चीज का वो बनाई थी ना सुबह उन्हीं का है। ये उन्होंने एक संगीत संकल्प के लिए एक बनवाया था कह करके एक गीत, संकल्प गीत बोलते हैं। इसकी रचना जो लिखी थी वो तुलसी राम देवांगन जी थे, छत्तीसगढ़ में उन्होंने लिखी। और इलाहाबाद में विदुषी कमला बोस जी, वो रामरंग जी की शिष्या, पट्ट शिष्या वही थी, गजब गाती थी। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से सुन चुका हूँ, सैकड़ों बार सुना हूँ उनको। तो वो हमारे बचपन से ही हम उनको बहुत मानते रहे हैं, कमला दीदी को। वो भी हमको बहुत प्यार करती थी। तो है नहीं, ये लोग कोई भी अभी इस दुनिया में नहीं है। काफ़ी पहले ही, काफ़ी कई दशकों पहले उनका देहांत हो चुका। तो वो कमला जी जिसका धुन बनाई थी, और हम लोग ने यहाँ पर भी कम से कम 7-8 या हो सकता है 10 अलग अलग ग्रुप्स से इसको गवा चुके हैं। शिल्पायन में मैंने देखा कई सारे ग्रुप थे, बहुत छोटे बच्चे, लड़के लड़कियाँ, और अलग 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 सब तरह से है, पुराना नया सब तरह का। तो उनका ये आग्रह था कि जब भी संगीत संकल्प की कोई बैठक हो तो उसमें एक गीत जो है, संकल्प गीत जरूर होना चाहिए। तो आज भी मैंने सोचा था कि शुरू कराऊं, और थोड़ा ये लोग हमारे बच्चे भी एक बार गा दें इसको, गाओ। तो ऐसा करते हैं, यही धुन लगा देते हैं हम स्पीकर में, और तुम लोग गा दो, और फिर उसके बाद ज़्यादा तो कुछ नहीं हम लोग को करना है। तो तुम लोग आके